तो गाइज़ वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं वो एक तमिल एक्टर नितिन की थम्बड़ू मूवी है, जो एक महीना पहले रिलीज़, आई थिंक 1 अगस्त को रिलीज़ हुई थी। लेकिन उस टाइम इसको क्या हिंदी में रिलीज़ नहीं किया गया था, लेकिन कल 12 सितंबर को इसे जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ कर दिया गया और हिंदी डबिंग के साथ रिलीज़ हुई है। तो तमिल और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ हो चुकी है और हमने देख लिया। तो चलिए बात करते हैं कि कैसी है स्टोरी। अगर फिल्म के हिंदी रिलीज़ की बात की जाए इसकी डबिंग की, तो डबिंग मतलब ये है कि बहुत खास भी नहीं है कि जिस तरह बाहुबली में आप कह सकते हो कि एकदम वॉइस सूट कर रही थी, डायलॉग आगे पीछे नहीं जा रहे थे। यहाँ कहीं न कहीं आपको ये थोड़ा इफ़ेक्ट लग सकता है कि थोड़ा डायलॉग सही नहीं आ रहा है, अभी मुँह पहले खुल जाता है, डायलॉग बाद में आ रहा है, या फिर कहीं न कहीं आपको लगेगा कि वॉइस ठीक नहीं बैठ रही, बट ओवरऑल वी कैन एडजस्ट। सो देखने लायक है पिक्चर। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कई जिस तरह साउथ फिल्मों के अंदर होता है कि डबिंग एकदम ही खतरनाक ख़त्म कर देते हैं वो लोग, उस टाइप से नहीं है। तो डबिंग ओवरऑल अच्छी है, देख सकते हैं, सुनने में फटती नहीं है आवाज़, अच्छा है। सो फिल्म की स्टार कास्ट की बात की जाए तो इसके अंदर एक नितिन है जो मेन लीड रोल के अंदर है, और इसके अंदर मेन विलन का किरदार कर रहे हैं वो है सौरभ सचदेवा। सो फिल्म की स्टोरी की अगर बात करें तो फिल्म की स्टोरी के अंदर जिस तरह की नॉर्मली जनरली हर फिल्म में आपको ये सीन मिल जाएगा कि नितिन की जो फैमिली है वो उससे अलग है। नितिन की बहन शादी करके जा चुकी है वो अपने ससुराल, और वो अपने फैमिली से, मतलब अपने पिता से, अपने भाई से, सबसे रिश्ता भी तोड़ के जा चुकी है। कई साल हो गए वो अपने मायके नहीं आई है। वो क्यों नहीं आई है तो आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा, और सस्पेंस है थोड़ा सा, मतलब इसीलिए रिवील नहीं कर सकते, बट मोस्टली आपको फ़िल्म मिल जाएगा कि हाँ भाई ये नहीं आ रही है। और फिर अब काफ़ी साल बाद नितिन अपनी बहन को कैसे मिलेगा, इसमें भी कुछ सोचने वाली बात नहीं है। डेफ़िनेटली जैसा हर बार होता है कि उसकी बहन को कोई प्रॉब्लम है, फैमिली की अपनी बहन के ससुराल कैसे जाएगा, वो उसके साथ कैसे रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया जब वो उसकी बहन गई थी तो ये बहुत छोटा सा था। अब ये उसके लिए लाइफ में कैसे वापस चला गया, क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या सॉर्ट करने के लिए गया है, मेजर नहीं है वो, ऐसा बड़ा इशू वो नहीं है सस्पेंस की यार ये कुछ नया निकाल के लाए हैं। मोस्टली फिल्मों में वही चीज़ मिलती है, लेकिन अब वो क्यों है, एक फ़ाइल, एक रिपोर्ट, इसकी बहन किसी चीज़ की अधिकारी वगैरह बनी हुई हैं, तो इन्हें किसी चीज़ की रिपोर्ट देनी है, एंड ऑफ कोर्स वो रिपोर्ट विलन के अगेंस्ट है, इसलिए वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो रिपोर्ट किस बेस पे है, क्या पॉइंट है, किस लिए वो रिपोर्ट बनाई गई है, और वो क्यों हेड ऑफिस में देने जा रही है, और उससे विलन को क्या खतरा हो सकता है, ये सब देखिए, ये एक सस्पेंस है। और इसको देखने के लिए आपको फिर जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो हिंदी डब्ड वर्जन के अंदर। तो ये तो फिल्म की स्टोरी थी कि हाँ, फिल्म की पूरी ओवरऑल अगर इन शॉर्ट अगर फिल्म की स्टोरी बता दूँ तो कुछ नहीं है। नितिन की बहन एक बड़ी अधिकारी है जिसके अंदर वो एक रिपोर्ट पेश करने वाली है जो विलन के अगेंस्ट है। विलन उसे रोकता है, वो उसे रोकने के लिए किस हद तक जा सकता है, किस तरह के गुंडे भेज सकता है, क्या क्या कर सकता है, बस ये दिखाया गया। और वो अपनी बहन को बचाने के लिए अब कितनी हदें पार करेगा, दैट्स इट। और एंड ऑफ द डे, एंड के अंदर में जाके वो वही उसे बचा लेता है, उसकी रिपोर्ट सबमिट करवा देता है और विलन मर जाता है। ये तो फिल्म की स्टोरी हुई, लेकिन अब उसके अंदर क्यों विलन उनकी लाइफ में क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। अब अगर मैं बात करूं इस फिल्म के मेन विलन की, जो मुझे सही नहीं लगा, सौरभ सचदेवा। अगर सौरभ सचदेवा की, अगर पर्सनली अगर सौरभ सचदेवा की बात की जाए तो सौरभ सचदेवा को अगर कोई नहीं जानता तो पर्सनली मैं भी नहीं जानता। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी नहीं जानता था पर सौरभ सचदेवा है कौन। एनिमल मूवी से पहले मूवी अगर किसी मोस्टली लोगों ने देखी होगी, एनिमल मूवी रणबीर कपूर की, जिसके अंदर वो बहरा नहीं हूँ मैं, वो वाला डायलॉग था। उस फिल्म से पहले मैं इस बंदे को नहीं जानता था कि ये इंडस्ट्री में एग्जिस्ट भी करता है। हाँ, उस फिल्म के बाद पता चला कि इस बंदे का एक्टिंग स्कूल भी है जहाँ से टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन और बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर एक्टिंग स्कूल, एक्टिंग सीख के निकले। और उस फिल्म के बाद ये कहीं ना कहीं हमको किसी न किसी फिल्म के अंदर दिख ही जाते हैं। जिस तरह अभी लास्ट मैंने जो फिल्म का रिव्यू किया था बागी 4, इसके अंदर भी संजय दत्त के भाई का किरदार किया है इन्होंने, सौरभ सचदेवा ने। और अब इस फिल्म के अंदर थुम्बड़ू के अंदर इनका डायरेक्ट मेन विलन का किरदार है, बट वेरी डिसअपॉइंटिंग, वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। हाँ, बस ये है कि एक विलन कितना पागल हो सकता है, वो अपनी इमेज के लिए, अपनी जान बचाने के लिए वो सामने वाले को किसी भी हद तक जाके मार सकता है, ये दिखाया। वो तो हर फिल्म में के अंदर दिखा रहे हैं, लेकिन जो मुझे बुरा लगा फिल्म के अंदर, जो
सौरभ सचदेवा के किरदार के साथ। सौरभ सचदेवा का किरदार जो है फ़िल्म के स्टार्टिंग में सबसे पहले एंट्री ही सौरभ सचदेवा के किरदार की होती है और इनके बारे में बताया जाता है। इनको बेसिकली जो प्रॉब्लम है वो एक कान की है कि इनको एक लिमिट से ज़्यादा वॉइस नहीं चाहिए, क्योंकि इनको प्रॉब्लम है सुनने के अंदर ज़्यादा, एक लिमिट से ज़्यादा नहीं सुन सकते, बहुत धीरे। लिमिट में मतलब धीरे मतलब कितनी कि अपन कान में फुसफुसाते हैं बात को, कि एक दो लोग चिपक के जिस तरह बात करते हैं ना, बिल्कुल कानाफूसी जिसे कहते हैं, अगर वो कर रहे हो देन इट्स ओके। अगर उससे बाहर होती है तो वो सहन नहीं कर सकते। तो इन्होंने अपने घर अपने एक एरिया बना रखा है, अपना घर बनाया है, अपने हिसाब से बना रखा है। और ये बचपन से ही इतने घटिया किरदार के थे, इनकी सोच वो उस फिल्म के अंदर दिखाई है। अपने माँ बाप को मार के उनके इंश्योरेंस का पैसा लेके अपना सपनों का महल खड़ा किया था इस आदमी ने। उस फिल्म के अंदर जो दिखाया गया है कि इतना गंदा है कि भाई इसने अपने माँ बाप को ही मार दिया, हालांकि वो उसके माँ बाप सगे नहीं थे, गोद लिए हुए थे, फिल्म फिर भी मार दिया। और फिर उनके इंश्योरेंस के पैसों से महलों को महल खड़ा कर लिया। और फिर बचपन से लेके उसी के अंदर है, और क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा वॉइस ये ले नहीं सकता। तो फिल्म देखते देखते ही मुझे ये पता चल गया था कि भाई इस फिल्म को देखने में मज़ा नहीं आने वाला है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि जैसा कि मैंने कल एक मूवी का रिव्यू किया था, मेरा ही मूवी के अंदर, उसके अंदर मैंने कहा था कि फिल्म देखने का मज़ा तब आता है जब आपके पास एक्टर भी होता है और विलन भी होता है, और दोनों टक्कर के होने चाहिए। कोई भी ये नहीं होना चाहिए कि यार इसको एक थप्पड़ में गिरा दिया, या फिर मज़ा नहीं आ रहा है कि हीरो मार ही खा रहा है या फिर विलन ही मार खाता जा रहा है, कोई विलन सिर्फ मार रहा है, हीरो मार खा रहा है, या फिर हीरो की सारी बाजियाँ चल रही है, विलन किसी काम का नहीं है, तो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। बिल्कुल ख़त्म हो जाती है फ़िल्म, कोई स्टोरी कुछ नहीं काम करेगी अगर कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। अब इस फिल्म के अंदर उसको ये प्रॉब्लम है कान की, ज़रूरत से ज़्यादा वो सुन नहीं सकता। और एंड में जिस तरह से क्लाइमैक्स में वो भाई मरता है, एज़ यूजुअल मुझे लगा ही था कि इसे मारने के लिए उसे कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब कोई भी अगर ये फ़िल्म देखेगा तो आपको पहली बार में उसे देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इसे मारने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके कान के अंदर जो स्पीकर लगे हुए हैं या जो लगा हुआ है कुछ मैकेनिज़्म सा, अगर वो निकाल दिया जाए तो वैसे ही वो बंदा मर जाएगा, क्योंकि बाहर का शोर वो ले ही नहीं सकता। और यही हुआ, लास्ट में वो मरता है उसी से। ना तो बहुत ज़्यादा फाइट है, बस हाँ ये दिखाया कि भाई वो अपनी फाइल बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। फ़िल्म की स्टोरी मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी कि वो अपनी बहन की मदद करने के लिए जा रहा है। आई थिंक 75 करोड़ था, लेकिन जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज़ हुई, थिएटर्स के अंदर रिलीज़ हुई, तो गेस व्हाट, इन लोगों ने कितना आंकड़ा टच किया हुआ है, 6.97 करोड़। दैट्स इट। डिज़ास्टर होनी थी, क्योंकि फ़िल्म में स्टोरी नहीं है, फिल्म में स्टोरी नहीं है, उसके अंदर विलन अच्छा नहीं है। चल स्टोरी नहीं है एक बार एडजस्ट कर सकते, लेकिन आप विलन तो ऐसा लेके आओ कि जो हीरो से टक्कर ले सके, जो उसको मार सके। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो रूम के अंदर बैठा बैठा गेम खेल रहा है, जंगल में मार रहा है, एंड में मिलते भी हैं, 10 मिनट का दोनों का आमना सामना है, उसके बाद चक्के इसके वो कान से निकल जाता है और मर जाता है। दैट्स इट, वो खुद ही मर जाता है, एक्टर को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पहली फ़िल्म ऐसी है जो मैंने देखी है कि जिस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर एक ही आदमी है, लेकिन फिर भी फिल्म डिज़ास्टर है। और नितिन की तो आई थिंक ये 6ठी और 7वीं फिल्म है जो फ्लॉप है। फ्लॉप, डिज़ास्टर, जो भी कहो, है कंसेक्यूटिव एक लाइन से। और मैं राइटर डायरेक्टर सेम होने की बात इसलिए कर रहा हूँ, जिस तरह KGF 3 थी, उसके राइटर डायरेक्टर सेम थे, सालार राइटर डायरेक्टर सेम थे, और भी कई फिल्में हैं जिनके राइटर डायरेक्टर एक ही आदमी होता है। सो डायरेक्टर उस आदमी को पता है कि यार मैंने ये लिखा है और मुझे एक्टर से ये करवाना है, और वो उससे करवा लेता है और फिल्म अच्छी चल जाती है। लेकिन इस फिल्म के अंदर आई डोंट नो कैसे ये डिज़ास्टर हुई, मतलब 75 करोड़ की फिल्म सिर्फ 7 करोड़ कमा के बंद हो गई। और अभी OTT पे रिलीज़ हुई है, जियो हॉटस्टार पे। 2.5 आउट ऑफ 5। देखनी है तो देखो, मतलब वन टाइम वॉच है, बट उतनी काम की नहीं है। नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बट टाइम पास के लिए देख सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो फिर फिल्म देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।